सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आनंद टीचिंग अकेडमी पर। आज हम यहाँ पर इस लेक्चर के माध्यम से DSSB, PGT और TGT के लेक्चर जो है हमारा होता है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का। इसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म जानते हैं और लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी नहीं जानते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा होता है सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ ऑपरेटेड, एम मशीन, पी पर्टिकुलर, यू यूज्ड फॉर, टी टेक्निकल, ई एजुकेशन और रिसर्च। ये हमारे कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक या अभिकलकित। अच्छा, ये तो हमने कंप्यूटर की फुल फॉर्म हमने देख ली और पढ़ ली, लेकिन हम जानते हैं कि कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, यानी कंप्यूटर का जो आविष्कार किया है, इस तरह की पद्धति हमारी बनाई है, वो होते हैं चार्ल्स बेबेज 1822 ईस्वी में। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर तो बोलते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कहते कि उन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस बना था। ली काई चैन ने 16वीं शताब्दी में हमारा चाइना ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, लेकिन फिर भी उसे ली काई चैन जी को कंप्यूटर का फादर नहीं कहा जाता। सिर्फ चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, मैं आपको अगली वीडियो में इसको बताऊंगा, क्योंकि जब उसमें डेवलप ऑफ कंप्यूटर का हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें किस किस तरह से कंप्यूटर हमारा डेवलप हुआ है। सबसे पहले होते हैं स्पीड। कंप्यूटर में जब भी हम कोई भी लैपटॉप या मोबाइल या किसी भी तरह का कोई ऐसा उपकरण हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसकी स्पीड के बारे में देखते हैं। यही उसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि विशेषताएं होती हैं। तो दूसरे नंबर पर आते हैं हमारी भंडारण, यानी कि स्टोरेज वो कितनी MB या कितनी GB को अपने अंदर सेव कर पा रहा है। दूसरी होती है एक्यूरेसी, यानी कि त्रुटिहीनता। कंप्यूटर में आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, वो त्रुटिहीन तो होती है जब तक उसमें किसी भी मनुष्य का या मानव का किसी भी तरह से कोई भी हस्तक्षेप ना हो, या यदि आपने इनपुट उसमें सही दिया है तो आउटपुट भी आपको सही ही मिलेगा। चौथे नंबर पर आता है ऑटोमेशन, यानी कि स्वचालनता। वह किसी भी तरह का हस्तक्षेप वह नहीं देखता। आपने फॉर एग्जाम्पल दिस, आपने कहा है कि 3+2 इसे जोड़ दो, तो कंप्यूटर ही इसे बड़ी स्पीडली करेगा कि 5। इसको जोड़ने में किसी भी तरह का उसने हस्तक्षेप नहीं किया। कोई भी मनुष्य है कोई भी यूज़र 3 और 2 5 को यहाँ पर कंप्यूटर में 6 जोड़कर नहीं कर सकता। कंप्यूटर ऑलरेडी पहले ही समझता है कि यदि आपने 3+2 किया है और जैसे इक्वल पर क्लिक करोगे तो ऑलरेडी वो क्या करेगा, 5 प्रिंट कर देगा आपके सामने, आउटपुट आपको 5 दे देगा। इस तरह के इसमें कोई भी पहले से प्रोग्राम सेव होते हैं, सभी कैलकुलेट किया जाता है। हम धीरे धीरे आप सभी को आगे लेक्चर में पढ़ाएंगे। आगे आते हैं स्वाभाविकता यानी कि वर्सैलिटी में किसी भी तरह का जो बहुत सारे कार्य होता है वो एक साथ कार्य कर सकता है। आपने देखा है कि एक तरफ गाने चल रहे हैं, MP3 में गाने कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप वर्क कर रहे हो, लेकिन साथ में आपने इंटरनेट गूगल पे भी खोल रखा है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य वो एक साथ भी कर सकते हैं, यानी कि सार्वभौमिक यानी भूमिका को निभाने वाला, बहुत सारी भूमिकाएं एक साथ निभा सकता है वो। दूसरी आती है सह क्षमता, डिलीजेंसी। बड़े स्मार्ट होता है कंप्यूटर हमारा। तो कमांड दी है कि 100 प्रिंट आउट कर दीजिए, और उससे बाहर आपने क्या कराया, DJ पर आपने सॉन्ग लगा दिया, तो क्या होगा, तो क्या आपका कंप्यूटर वहाँ पे नाचने लगेगा या किसी तरह का कोई डांसिंग करने लगेगा? इस तरह के वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहता है डिलीजेंसी है, जो अपना काम कर रहा है वो बड़े एक्यूरेसी के साथ, अपनी क्षमता के साथ, डिलीजेंसी के साथ अपना वो कार्य कर रहा है। ये उसकी विशेषता होती है। वो किसी तरह का कोई वातावरण के बाहर के वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन जिस तरह से उसकी विशेषता है कंप्यूटर के लिए, कुछ उसकी लिमिटेशन भी है, कुछ सीमाएं हैं। अपनी सीमाओं में रहकर भी वो अपने सारे कार्य करता है। जैसे नो IQ, बुद्धिहीनता,
अपनी कोई बुद्धि नहीं होती कंप्यूटर के साथ, सब चीज़ वो कार्य कर रहा है लेकिन अपनी कोई बुद्धि नहीं है। जैसा ही उसमें जो है एक प्रोग्रामर ने सॉफ्टवेयर में उसकी कमांड्स देकर उसको सेव किया है, वो उसी तरीके से कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कि रोबोट पिक्चर में रजनीकांत सर ने एक रोबोट बनाया था चिट्टी, वह उसे बचाने के लिए, फायर से लड़की को बचाने के लिए अपनी बुद्धि का नहीं थी, उसके पास IQ नहीं था अपना किसी भी तरह का, तो क्या हुआ, वो लड़की को आखिर नीचे, जब वो नीचे आई तो उसने आत्महत्या करी। तो हमें किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बता रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि उसके पास अपनी कोई बुद्धि ही नहीं होती, वह बुद्धिहीन होता है। दूसरा आता है एक्सपेंसिव, यानी कि व्यवसाय माध्यम। आज भी कंप्यूटर में इतने उसके हार्डवेयर इतने महंगे आते हैं, घर घर में कंप्यूटर नहीं देखने को मिल सकता। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है ये कंप्यूटर हमारा। लेकिन आज के समय में बहुत सी छोटे छोटे पार्ट्स आने लगे हार्डवेयर के, इसके मार्केट में बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अपवाद है एक तरह का, ये डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है, जब तक उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा उसकी बैटरी को, वह क्या है, वो डेड है, एक डब्बा है। वो आज भी निर्भर करता है एक विद्युत के ऊपर। और वायरस से प्रभाव, इफेक्ट फ्रॉम द वायरस। कोई भी किसी तरह का कोई वायरस आपके कंप्यूटर में लग जाता है, आपका डाटा है वो उसमें उसको ख़राब कर देता है। तो यही उसका इफेक्ट है, इसकी सीमाएं हैं जिससे बचाव नहीं कर सकता। लेकिन आज की प्रोग्रामरों ने ये सब चीज़ को देखते हुए अब एंटीवायरस प्रोवाइड कराए हैं। कंप्यूटर में आप एंटीवायरस भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी सीमाओं को हटा सकते हैं। यही चीज़ का एक अपवाद है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर सब्सक्राइब करें। और इस तरह की रोचक जानकारी मैं आपको कंप्यूटर और अपने कंप्यूटर के हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।